महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में हम आगे देखते हैं। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? तो इसका ऑप्शन दिया गया है आपका ABCD। तो आपका इसमें C सही है, 1631। रामचरितमानस की रचना समो 1631 विक्रमी शक में हुई। इसके रचयिता कौन थे? तुलसीदास जी थे। इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। बैराग संदीपनी मुक्तक काव्य है और ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस प्रबंध महाकाव्य है, अवधी भाषा में है। कृष्ण गीतावली गीत काव्य है, ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका गीत काव्य है, ब्रज भाषा में है। और कवितावली मुक्तक काव्य है और ब्रज भाषा में है। इनकी दोहावली जो है वो मुक्तक काव्य है और ब्रज भाषा में है। इनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ इनका है वो है आपका रामचरितमानस, जो एक महाकाव्य है और अवधी भाषा में है। आगे हम देखते हैं तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? तो ये कंब ने की, आपके बी नंबर इसका सही है। तमिल भाषा में कंब ने रामायण की रचना की थी। रामावतारम या कंब रामायण तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृतियों एक बृहद ग्रंथ है। इसके रचयिता कंब कवि चक्रवर्ती नाम की उपाधि से प्रसिद्ध है। कंब को क्या कहा जाता है? कवि चक्रवर्ती भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं आलवार भक्त। ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इनसे परीक्षाओं में एक न एक प्रश्न जरूर बनते हैं, 1 से 2 प्रश्न। तो जैसे देख लेते हैं, तो वैश्यों को कहा जाता है, आलवार भक्त वैश्यों को कहा जाता है। इनकी संख्या आपकी 12 है, जिसमें आंडाल स्त्री थी। और नयनार जो आपके हैं ये शैव भक्त थे और इनके ये मतलब शिव के उपासक थे। और इनकी संख्या कितनी है? 63 है। तो आलवार की भक्त की संख्या आपकी कितनी है? 12 है। और नयनार की आपके 63 है। आगे देखते हैं भक्तमाल की रचना किसने की? भक्तमाल की रचना किसने की? तो आपके किसने की है? नाभादास ने की है। आपके भक्तमाल की रचना देख लेते हैं नाभादास के बारे में। भक्तिमाल की रचना नाभादास ने की। भक्तकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास का विशिष्ट स्थान है। नाभादास की 3 कृतियां उपलब्ध हैं, जैसे भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्त संबंधित स्फुट पद। और वल्लभाचार्य की रचनाएं भी नीचे दी गई हैं, देख लेते हैं। यमुना नाष्टक, बालबोध, सिद्धांत रहस्य, सेवाफल, भक्तवर्धनी। फिर गोकुलनाथ जी की रचनाएं 84 वैश्यों की वार्ता और 252 वैश्यों की वार्ता। तो आपका भक्तमाल की रचना कौन कौन सी है? भक्तमाल, अष्टयाम एवं फुटकल स्फुटपद हैं। और आपके वल्लभाचार्य की रचना है यमुना नाष्टक है, उनकी अष्टयाम है, इनके यमुना नाष्टक है। बालबोध है, सिद्धांत रहस्य है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और गोकुलनाथ की 2 रचनाएं से यहाँ दी गई हैं, 84 वैश्यों की वार्ता और 252 वैश्यों की वार्ता। तो देखते हैं श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग हैं? श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग हैं? 4 युग हैं। शिव पार्वती का, काकभुजुंडी और गरुड़ का, और याज्ञवल्क्य का, और भारद्वाज का, और तुलसीदास जी और संत समाज का है आपका। इसमें कथन दिया गया है, देखते हैं किसका कथन है। यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े जो लोक नायक थे वो तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। ये किसका कथन है? आपका जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। बुद्ध देव के, हाँ तो दिया गया। नाभादास ने इन्हें क्या कहा? कल काल का वाल्मीकि कहा है नाभादास ने। स्मिथ ने इन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ये आपके तुलसीदास के विषय में लोगों के मत हैं। आगे देखते हैं। पुरते निकसी रघुबीर वधु, धर धीर दय मग में डग दय। यह पंक्त तुलसीदास के किस ग्रंथ से लिया गया है? आपको बताना है किस ग्रंथ से लिया गया है। तो यह आपका कवितावली से लिया गया है। देख लेते हैं, यह आपका कवितावली से। और बड़वे रामायण से देख लेते हैं जो प्रमुख हैं। तुलसी बंक बिलोकने मृदु मुस्कान, कस प्रभु नयन कमल अस कहो बखान। रामचरितमानस से देख लेते हैं। देख रावा मातः निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मांड। दोहावली से नाम राम को अंक है, सब साधन है शून,
अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गोन। ये आपके तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो आप देख लीजिए, छप्पर रामायण दिया गया है, बरवे रामायण दिया गया है, कड़खा रामायण और रोला रामायण दिया गया है। तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना आपकी है इनकी बरवे रामायण। इसी के क्रम में आगे देखते हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? तो पढ़ने से ही पता चल रहा है किसका है। ये आपका रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे देखते हैं। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? ये उक्ति किसकी दी गई है? तो ये भी आपकी तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की है। देख लेते हैं इसके विषय में। संत हृदय नवनीत समाना यह उक्ति रामश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी की है। यह पंक्ति रामचरितमानस से उद्धृत है। किससे उद्धृत है? रामचरितमानस से ली गई है। चौपाई छंद में रचित है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस 7 कांड में विभक्त है। इसके कांड क्रम सा देख लेते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड इसके कांड हैं। आगे देखते हैं हम। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? कितनी आपकी है? तो आपके सी ऑप्शन इसमें सही है, 279 संख्या है। तुलसीदास जी की अन्य काव्यकृत दी गई है। रामचरितमानस में कितने हैं? 1074 दोहा है। दोहावली में 573 दोहा है। बरवे रामायण में 69 पदों की संख्या है और कृष्ण गीतावली में 61 पदों की संख्या है। तो इसमें आपका विनय पत्रिका में पूछा गया है तो 289 पदों की संख्या है आपकी। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? श्री संप्रदाय आपका गलत है। रुद्र संप्रदाय आपका यही सही है। सनकादि संप्रदाय ये भी गलत है। और आपका राधा बल्लभ संप्रदाय ये भी गलत है। श्री संप्रदाय आपका रामानुजाचार्य जी का है और सनकादि संप्रदाय आपका निम्बकाचार्य जी का है और राधा बल्लभ संप्रदाय आपका हित हरि वंश जी का है। तो आपका वी ऑप्शन सही है इसमें। आगे देखते हैं। राम भक्त शाखा में रसकोपासन का समावेश किसने किया? रसकोपासना का समावेश किसने किया? राम भक्त शाखा में रस को उपासना का समावेश किसने किया आपका? तो ये अग्रदास ने किया। किसने किया है आपका? ये अग्रदास ने किया है। और अग्रदास ने ही रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास कृत जो ध्यान मंजरी है रसकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। रसकोपासना का समावेश किसने किया? अग्रदास ने। इनको अग्र अली भी कहा जाता है। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की और इनके ध्यान मंजरी जो है वो रसकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। रसिक संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि भी हैं जैसे बाल कृष्ण, बाल अली, रसमाला, रामशरण, प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम, द्विवेदी, रीवा नरेश, महाराज रघुराज सिंह। ध्यान देने की बात यह है कि इस संप्रदाय के कवि स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत कर राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने हेतु पदों की रचना करते हैं। रसको उपासना क्या है आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है? इसमें वो स्वयं को सीता जी के सखी के रूप में प्रस्तुत कर राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने हेतु पदों की रचना करते हैं या भक्ति करते हैं। आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए। ये कथन किसका है? तो पता ही चल ये किसका है। महात्मा बुद्ध के बाद, इससे पहले भी हम देख चुके हैं, बुद्ध के से तुलना की गई थी तो तुलसी की गई थी। किसने किया था? जॉर्ज ग्रेसन ने किया था। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए। महात्मा, हाँ, तो ये जॉर्ज ग्रेसन का है। आगे देखते हैं। ये अब और रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के बारे में जो कहा हमने पहले देख भी चुके हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा ये देखते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये आपका किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है तुलसीदास जी के बारे में। आगे देखते हैं। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? अभी हमने देखा है किसकी भाषा। तो ये कवितावली की
होगी आपकी कवितावली। ये आपकी ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला न छो, ये सब आपके अवधी भाषा में है। आगे देखते हैं, इनकी रचनाएं यहाँ दी गई हैं। अवधी में कितनी है और ब्रज में कितनी है। अवधी भाषा में रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला न छू, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। और आपके ब्रज भाषा में कवितावली, बैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, ये आपके ब्रज भाषा में है। आगे देखते हैं, भाषा निबंध मत मंजुल मात नोत किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। भाषा निबंध मत मंजुल मात नोत, ये जो पंक्ति है, ये लाइन है या श्लोक का जो अंश है वो किसके द्वारा रचित है। तो ये भी आपका तुलसीदास जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? तुलसीदास जी द्वारा। तुलसीदास को पता ही है, राम भक्त शाखा के महान कवि हैं। इनकी रचनाएं भी हम आगे देख चुके हैं। आगे देखते हैं, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तो कौन नहीं है? आपके अग्रदास जी नहीं है और सभी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ये राम भक्त शाखा के कवि हैं। हमने वही देखा, ये रस को उपासना के समावेश करने वाले कवि हैं। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं, हितोपदेश, उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी, रास ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम या रामाष्टयाम। अग्रदास के शिष्य कौन थे? नाभादास जी थे। इसी के क्रम में देखते हैं और आगे, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? किसका रूपक वर्णित है? तो पता ही है सबको, कामधेनु का रूपक वर्णित है। विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु रूपक वर्णित है। विनय पत्रिका भक्ति काल के शगुर धारा के राम भक्त कवि तुलसीदास की कृत है। तो पता ही आपको, विनय पत्रिका एक गीत काव्य है। इसमें 279 छंद हैं, ये तो बताए ही हैं हम। फिर तुलसीदास की अन्य कृतियाँ, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं किसमें कौन कौन सा है। और रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में हमने पहले प्रश्न में देखा, चैत्र शुक्ल रामनवमी को प्रारंभ हुई। इसकी रचना में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगा। इसकी रचना में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा। और तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्त के लिए कौन सी रचना की थी? ये भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो हनुमान बाहुक की रचना की थी आपका। आगे देखते हैं, बावरो रावरो नाह भवानी, दान बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। ये उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना की गई है? किसके द्वारा ये संबोधन किया गया है और किसे संबोधन किया गया है, ये पूछा गया है आपका। तो ये आपका ई ऑप्शन सही है इसमें, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। इसमें उपर्युक्त पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा रचित उनके ग्रंथ विनय पत्रिका से उद्धृत है या ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका के विनय के पद हैं। विनय पत्रिका में कौन से पद है? विनय के पद है। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली भी है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। कितनी रागों का? 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इसका प्रमुख रस क्या है? शांत है। इसमें पदों की संख्या पहले देख चुके हैं। आगे देखते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसह राम से मानस मोरे। देखते हैं इसमें उपर्युक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसह राम से मानस मोरे। इसमें किससे याचना की गई है? तो किससे की गई है? देवी से की गई है, शिव से की गई है, कि गंगा से की गई है, कि हनुमान से, कि गणेश से? तो गणेश जी से इसमें की गई है आपकी। सॉरी, यह पंक्ति तुलसीदास के विनय पत्रिका से है। देख लिया हमने, बहुत ही प्रश्न पूछे गए हैं जिससे वे गणेश की स्तुति करते हैं। जिसमें वो किसकी स्तुति करते हैं? गणेश की। तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचना मानी जाती है, जो हम आगे देख चुके हैं। और नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा है। और विनय पत्रिका से बहुत ही प्रश्न पूछे गए हैं। उन विनय पत्रिका के बारे में देखो, मेन पॉइंट क्या दिया गया है। इसमें 279 पद हैं और 21 रागों का इसमें समावेश है। ये एक गीत काव्य है और इसका जो प्रमुख रस है वो क्या है आपका? शांत है। आगे देखते हैं, केलॉग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? केलॉग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो क्या कहा है? तो
तो इसको कहा है इन्होंने पुरानी बैशवाड़ी। क्या कहा है? पुरानी बैशवाड़ी कहा है कैलाग ने तुलसी की भाषा। और कैलाग ने जिसे पुरानी बैशवाड़ी कहा है वह वस्तुतः पुरानी अवधि ही है। कुछ लोगों ने बैशवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को रखा है। आगे हम देखते हैं। कौ नृप होय हमहि कहानी, चेर छाड़ अब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? फिर से पंक्ति सुन लेते हैं। कौ नृप होय हमहि कहानी, चेर छाड़ अब होब की रानी। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये मंथरा द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा आपका कहा गया है? ये मंथरा द्वारा कहा गया है। उपयुक्त मंथरा कहती हैं कि कोई भी राजा बने अर्थात राम या भरत, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं दासी की दासी ही रहूंगी। जो हो मातु मते मह हवयो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोयो। जो हो मातु मते मह होयो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोयो। उपयुक्त काम पंक्ति की भाषा क्या है? तो ये भाषा आपकी ब्रज है, ब्रज की भाषा है। ये पंक्तियाँ गीतावली से आपकी ली गई है। इन पंक्तियों में कौशल्या के सामने भरत आत्मग्लान की व्यंजना करते हैं। कौशल्या के सामने जो भरत है वो आत्मग्लान की व्यंजना करते हैं। रामचरित मानस की रचना में कुल कितना समय लगा? कितना समय लगा आपका? 3 वर्ष 5 महीने, या 5 वर्ष 3 महीने, या 7 वर्ष 2 महीने, या 2 वर्ष 7 महीने। तो आपका इसमें 2 वर्ष 7 महीने लगे हैं। कितने समय लगे हैं? 2 वर्ष 7 महीने। और ये रचना कब प्रारंभ हुई? संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई। तो इसका समय भी आपका है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। कितना समय लगा है? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। कब प्रारंभ हुआ है? संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? किसमें वर्णित है आपका? तो आपका ये सुंदर कांड में वर्णित है। किसमें वर्णित है? सुंदर कांड में वर्णित है। देखते हैं। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। सुंदर कांड की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हैं? लंका दहन है आपका, राम सेतु होना इत्यादि। ध्यान देने की बात है, रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। फिर से इसका क्रम हम देख लेते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। और इसकी रचना पूर्ण होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। किस दिन से शुरू हुआ था? संवत 1631 मंगलवार से ये प्रारंभ हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है ये, गीतावली की भाषा क्या है? तो गीतावली की भाषा आपकी ब्रज भाषा है। इसको हम देख लेते हैं। गीतावली की भाषा आपकी ब्रज भाषा है। धन्यवाद।